पंजाब में सैलाब 29 जाने निकल गया। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब से 15 अफराद जान बहक। समड़ियाल में एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। गुजरात में सैलाब के बायस 4, नारोवाल में 3 और हाफिजाबाद में 2 अफराद जान बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए $6 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। अंतोनियो गुतेरेस के तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 दिन में बारिश और सैलाब से 400 अफराद जान बहक, 190 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 20,000 से ज़ायद बेघर। मुतासरीन को पनाहगाहों तिबी इमदाद के लिए नक़द मुआवनत की फौरी ज़रूरत है। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, 769 देहात और 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। भारत से आते आबी रेलों से रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। अतराफ की आबादियां लपेट में ले लीं। दरियाए चनाब में खान की बैराज पर पानी का बहाव 10,43,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब बिफरने से सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, झंग के 335 देहात ज़ेर-ए-आब। शादरा के मकाम पर रावी की सतह मुसलसल बुलंद। आज 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। रावी किनारे आबाद नारोवाल, ननकाना, कसूर, साहिवाल के 101 देहात भी पानी में डूब गए। झंग में दर्जनों मकानात तबाह हो गए। वजीराबाद में भी लोगों की नकल मकानी। आरिफवाला के करीब दरियाए सतलुज में तुग़यानी। आरजी हिफाजती बंद टूटने से फसलें दरिया बुर्द और मुतअद्दिद मकान बह गए। आबी जारहियत, आबी हमला, शरारत वाला मामला बहरहाल है भारत की तरफ से? नहीं, मैं I would not attribute this thing to any mischief. प्रोटोकॉल है, उसके तहत हमें 2 दफा उन्होंने प्री वार्न कर दिया कि जी पानी, और ये हमेशा से होता है, लेकिन वो पानी जब उनके पास से गुजरता है, पहाड़ों से आता है, तो वो वार्न कर देते हैं। एटलीस्ट मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलती कि मिसचिफ है कोई। पंजाब में सैलाब भारतीय आबी दहशतगर्दी नहीं। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 बार सैलाब की पेश की इत्तला दी। भारत बाज़ औक़ात एन सैलाब के वक्त वार्निंग देता है। सैलाबी रेलों से मुताल्लिक भारत की शरारत के कोई सबूत नहीं। हम भी डैम से पानी रिलीज करते हैं, अगर ना करें तो आबादी को खतरा होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, शहरी आबादी में 50 साल बाद इस तरह की शदीद बारिश हुई है। जम्मू और सियालकोट में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे तबाही मची। बॉर्डर के पार से नालों में लाशें बहकर आई हैं। सैलाब में हमारी तरफ कहीं भी अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। हमारे यहाँ आबी गुजरगाहों पर तजावुजात बहुत ज्यादा हैं। कादिराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद धमाके से उड़ा दिया गया। 139 गांव ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद की नकल मकानी। खान की बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिराबाद के मकाम पर इमदादी कश्ती पुल से टकरा कर उलट गई। कश्ती में सवार रेस्क्यू और दीगर एहलकारों को बचा लिया गया। कश्ती हारिसा पुल के नीचे से गुजारते वक्त पेश आया। बहावल नगर में जनाजे भी कश्तियों पर जाने लगे। दरिया सतलुज ने बहावल नगर के 50 से ज्यादा इलाके अपनी लपेट में ले लिए। जमीनी राबता मुनक़ता। बस्ती हाजी वहार और बस्ती तुफैल आबलोका में अहले इलाका ने मैयतों को कश्ती में रखकर तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावी पुल आमद। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज कहती हैं, शादरा को आज रात बड़ा खतरा। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। तमाम इदारे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नारोवाल और सियालकोट जाएंगे। सैलाब ज़दगान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़रा हमरा होंगे। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म को पहले सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना कराया जाएगा और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक आगाही दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत की। उन्हें दरियाए सतलुज, चनाब और रावी की सूरत हाल से आगाह किया गया। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग में बताया, सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला डिवीजन में 12 से 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश हो सकती है।
چیئرمین NDMA نے خبردار کیا اگلے مونسون کی شدت 22% زیادہ ہوگی۔ ابھی ہم کرتارپور آئے ہوئے ہیں، کچھ زائرین تھے جو پھنس گئے تھے، محشور تھے، تو میں خود وہاں پہ آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بحفاظت ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موجود ہیں۔ کرتارپور گردوارہ بھی بھارت کی آبی جارحیت کا شکار، بابا گرو نانک کے دربار میں 6 فٹ سے زیادہ پانی جمع، یاتریوں کو ریسکیو کرنے کا آپریشن مکمل۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کرتارپور کا ہنگامی دورہ، بتایا کچھ زائرین پانی میں پھنس گئے تھے۔ بھارت کی آبی جارحیت کی بدترین مثال ہے، بھارت دریاؤں پر پانی جمع کر کے بغیر اطلاع اچانک چھوڑ دیتا ہے۔ بھارت نے قدرتی آفت کو بھی سیاست کا ذریعہ بنا دیا۔ ڈسکا میں بھی پاک فوج کا آپریشن، سکھ برادری کے درجنوں افراد کو بچا لیا۔ متاثرین نے پاک فوج کے ریسکیو آپریشن کو سراہا۔ ٹوٹل اس وقت 29 آرمی کے میڈیکل کیمپس وہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں ٹو بی ایگزیکٹ 20,788 لوگوں کو، مریضوں کو اس وقت تک جو ہے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جا چکا ہے۔ قریب کے 28,000 لوگ جو ہے آرمی جو ہے یہ ریسکیو کر چکی ہے۔ پاک فوج کے جوان ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں، سیلابی صورتحال میں دن رات کام کر رہے ہیں۔ 28,000 لوگوں کو ریسکیو کر چکے ہیں۔ آرمی کے 29 میڈیکل کیمپ کام کر رہے ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں آرمی چیف کی خصوصی ہدایات پر ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک آرمی KP میں خارجیوں کے خلاف آپریشن بھی کر رہی ہے۔ عظیم وطن کے دفاع کے لیے کسی پوسٹ کو خالی نہیں کیا گیا، تمام پوسٹوں پر سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور آرمڈ فورسز اکٹھے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی درار نہیں ڈال سکتی۔ تباہی کی بڑی وجہ نالوں پر تجاوزات ہیں۔ آبی گزرگاہوں پر تجاوزات قائم کی گئیں، سرکاری اہلکار بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ وزیر رفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ کے دورے پر سول انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا یہ سٹی گورنمنٹ اور بلدیاتی اداروں کی ناکامی ہے۔ پاک فوج وہ کام کر رہی ہے جو سول اداروں کے کرنے کی ہیں۔ پہلے جنگ جیتی، اب قدرتی آفات سے نبرد آزما ہے۔ یہ سویلین سیٹ اپ کی ناکامی ہے۔ یہ جنگ سویلین اداروں کو لڑنی چاہیے جو فوج لڑ رہی ہے۔ سیالکوٹ میں کرپشن کی حد ہے کہ تمام سڑکیں بارش میں بہہ گئیں۔ SDO، ایکسین یا ٹھیکیدار سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹے میں 600 ملی میٹر بارش، شہر ڈوب گیا۔ سڑکوں اور گلیوں میں 3 سے 4 فٹ پانی جمع، دیہی علاقوں میں بھی پانی نالے اوور فلو ہو گئے۔ نالا ڈیک میں ریلے کے باعث پسرور کی کئی سڑکیں زیر آب، پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے پسرور تا سیالکوٹ روڈ، گجرانوالہ روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ ناروال اور گجرات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ پاک فوج پنجاب میں سیلاب زدگان کی مدد کو پہنچ گئی۔ لاہور ڈویژن میں 500 فوجی افسران اور جوان امدادی کارروائیوں میں مصروف، 72 دیہات سے 10,000 افراد کی مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقلی۔ ضروری طبی امداد کے بھی انتظامات۔ سیلاب سے سیالکوٹ اور وزیر آباد کی بڑی آبادی متاثر، پاک فوج کے دستوں نے متاثرہ افراد کی کشتیوں پر محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ ریسکیو کے ساتھ امدادی اشیاء کی ترسیل بھی جاری۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122 اہلکار بھی ریلیف آپریشن میں شریک۔ جوانوں کا فیصل آباد، اوکاڑا، قصور، سیالکوٹ، حافظ آباد اور ناروال میں بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ گنڈا سنگھ والا میں سیلاب میں پھنسے 6,890 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ وزیر اعظم ہفتے کو چین روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے شہباز شریف اعلیٰ چینی قیادت کی دعوت پر چین کا دورہ کر رہے ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 सितंबर को चीन में मुनाकिदा मिलिट्री परेड में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की वीटो पावर मुल्कों के सरबराहों से अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म की चीन शी जिनपिंग, रूस के सदर पुतिन और तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकातें होंगी। एससीओ इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा, अमल दरामद के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत। दोनों मुल्कों का इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात, सरहदी सिक्योरिटी और पुलिस की तरबियत में हुनरमंद पाकिस्तानियों पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूस भिजवाने से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दाखिला इवान कवरकोफ की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बेलारूसी हम मनसब की मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुआहदे से कई हजार पाकिस्तानी रोजगार के लिए बेलारूस जा सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की साबित कदमी क़यादत और अवामी पजीराई। अमरीकी मैगज़ीन द नेशनल इंटरेस्ट का भी पाकिस्तान की कामयाबी पॉलिसियों का इतराफ़। लिखा भारत को पाकिस्तान से जंग के बाद धचके का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने मर्द आहम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में दोहराने पर मेज़बानी की। पाकिस्तान के साथ अहम इक़्तिसादी मुआहिदों का ऐलान करके अपनी नई दोस्ती को दुगना कर दिया। अमरीकी मैगज़ीन ने लिखा अमरीका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। एथोपियन फ़ज़ाइया की कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स का दूसरा दौरा। सरबरा पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भिजवा दिया। आमिर डोगर ने कहा बानी पीटीआई की हिदायत पर अकीने कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रही हैं। पीटीआई ने बानी की हिदायत के बाद पीएसी इजलास का बाइकआउट किया। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने इजलास की सदारत संभाली। फैसल अमीन गंडापुर तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। महकमा तालीम कुल्लू के सरकारी रिकॉर्ड में जरीना मरी नाम की कोई उस्ताद मौजूद नहीं। जरीना मरी की जबरी गोश्तगी की कहानी एक फेक स्टोरी है। मुशीर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीना मुजीब बलोच का कहना है बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जरीना मजीद से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया है। इस नाम की महकमा तालीम में कोई टीचर नहीं है। तर्जुमान बलूचिस्तान। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदाबख्श में अपने नाना और वालिदा के मज़ार पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर भी फातह खानी की। शीरिया मीर बेगम और बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ार पर फूल रखे। बिलावल भुट्टो फरियाल तालपुर के साथ रत्तो डेरे को गाँव खानवा गए। शहीद सिपाही रमजान जरवार के अहले खाना से ताज़ियत की। गवर्नर सिंध से ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के वक्त की मुलाकात। अतीक मीर ने बताया शहर की कई मार्केट्स आज भी पानी, कीचड़ और बिजली की अदम फराहमी से बंद हैं। इस साल 27% इजाफी टैक्स देने के बावजूद कराची की सूरत हाल अबतर है। गवर्नर सिंध ने कहा वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आला सिंध से ताजरों के मसाइल पर बात करूंगा। गवर्नर हाउस कराची में जश्न ईद मिलादुल नबी की तकरीबात 12 रबीउल अव्वल तक प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। गवर्नर सिंध की वज़ीर आज़म को खत लिखकर मिलादुल नबी पर यादगारी टिकट और सिक्का जारी करने की तजवीज़। रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में बड़ी पेशरफ। SIFC की मुआवनत से रेकोडेक प्रोजेक्ट को दरकार फंड्स की मंजूरी। अमरीका, जापान और दीगर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से रेकोडेक मंसूबे के लिए $6 बिलियन की फंडिंग का ऐलान। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है रेकोडेक मादनी ज़खायर पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी का संग मील साबित होगा।
मकबूजा कश्मीर में सैलाब की तबाहकारियां, 24 घंटों में 36 अफराद जान से गए। जम्मू में एक दिन में 368 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, तालीमी इदारे बंद हैं। वैष्णो देवी के करीब लैंड स्लाइडिंग से हलाक अफराद की तादाद 33 हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब ज़ायरीन शदीद बारिश के दौरान फंस गए थे। भारतीय पंजाब में मूजो रेलों और लैंड स्लाइडिंग से सड़कें, पुल और दर्जनों मकान तबाह हो गए। इसराइली फौज की खुली दहशतगर्दी, हमलों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 18 अफराद भी शहीदों में शामिल। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मजीद 10 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 313 हो गई। इसराइली फौज ने गजा में मजीद मजालिम ढाने के लिए सरहदी इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी।